नमस्कार, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कल देर शाम पंजाब पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया था। उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी वहां से हटा दिया गया है। कपिल मिश्रा के खिलाफ आज निचली अदालत में होगी सुनवाई। 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में आज सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चहल धनश्री तलाक मामले पर आज फैसला सुनाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर आज फैसला करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया था। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। बता दें कि दोनों कपल काफी समय से अलग रह रहे हैं। चहल और धनश्री वर्मा ने इस साल 5 फरवरी को एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। उन्होंने आपसी सहमति से तलाक करने के कारण कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। आईपीएल से आज हटेगा लार पर से बैन। बीसीसीआई 22 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग के इस सत्र में गेंद पर लार लगाने से प्रतिबंध हटा सकती है। इस प्रस्ताव पर बोर्ड में विस्तार से चर्चा की गई है। अब बीसीसीआई आज गुरुवार को मुंबई में आईपीएल की सभी टीमों के कप्तानों के सामने इस मामले को रखेगा। अकबर रोड के साइन बोर्ड पर किसने पोती कालिक। दिल्ली में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी, जिसके बाद उस पर महाराणा प्रताप के पोस्टर चिपकाए और उसे हाथ में लेकर जय भवानी के नारे लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि वीवीआईपी इलाके में देर रात ये हरकत आखिरकार किसने की है। मंदिरों पर एक्शन के लिए पहुंचे थे बुलडोजर। दिल्ली में मयूर विहार 2 की संजय झील पार्क में स्थित 3 प्राचीन मंदिरों को गिराने का नोटिस डीडीए ने चस्पा किया था। नोटिस में मंदिरों को ग्रीन बेल्ट में होने का हवाला दिया गया था। निवासी 40 साल पुराने इस मंदिर को धार्मिक स्थल बताते हुए इस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही रोक दी गई है। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर कसी जाएगी नकेल। राजस्थान में अब मनमानी करने वाले कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसी जाएगी। सरकार एक विधेयक लेकर आई है जिसके तहत अब सभी कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। साथ ही एक कमेटी का गठन होगा जो मॉनिटरिंग करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बंगाल में क्या ममता बनर्जी का विरोध करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतिक बैठक की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के विरोध और संभावित गठबंधनों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल को समर्थन जारी रखने पर जोर दिया, जबकि राज्य में संगठन मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। फडणवीस की मंत्रियों को हिदायत। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के सभी नेताओं को कुछ भी टिप्पणी करने से पहले संयम रखने को कहा है। उन्होंने कहा, संविधान ने हमें ये अधिकार नहीं दिया कि हम किसी भी शख्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमें अपनी व्यक्तिगत राय, पसंद और नापसंद को अलग रखना चाहिए। अब मानसून में नहीं डूबेगी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाले की सफाई कार्य का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने कहा कि दिल्ली को जलभराव मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। सभी को मानसून मौसम से पहले गाद निकालने का काम पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।